हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए संदीप बुलचंदानी। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो टीडीएस के कौन से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले टीडीएस से। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे कि टीडीएस कौन काटता है? तो टीडीएस हमेशा वही काटता है जो खर्चा करता है, वो मतलब जो एक्सपेंस कर रहा है वो टीडीएस काटता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो टीडीएस काटता है उसके पास क्या होना चाहिए? तो जो टीडीएस काटता है उसके पास होना चाहिए टैन नंबर, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है। टैन नंबर लेने के लिए आपको फॉर्म 49B भरना पड़ता है। जिसका हम टीडीएस काटते हैं उसके पास होना चाहिए पान नंबर। पान नंबर सबको पता है, फॉर्म 49A भर के हम पान कार्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आपको पूछे कि सेक्शन 194H क्या है? तो फ्रेंड, सेक्शन 194H है कमीशन और ब्रोकरेज, जिसकी लिमिट है 15,000 और उसका रेट है 5%। तो ऐसा आपको पूरा बोलना है। सेक्शन 194J क्या है? सेक्शन 194J है प्रोफेशनल फी, जिसकी लिमिट है 30,000 और रेट है 10%। सेक्शन 194C क्या है? सेक्शन 194C है कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी लिमिट है 30,000 इन सिंगल डे और 1 लाख इन होल ईयर, जिसके रेट है 1% अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो, अगर अदर्स है तो 2%। सेक्शन 194A क्या है? सेक्शन 194 है इंटरेस्ट। अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन सब से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी लिमिट है 50,000, और जो अदर्स है यानी बैंक के अलावा, इन सब के अलावा, उसकी लिमिट है 10,000। उसका टीडीएस का रेट क्या है? तो उसका टीडीएस का रेट है 10%। सेक्शन 194I क्या है? सेक्शन 194I है रेंट, जिसकी लिमिट है 2,40,000। ओके। सेक्शन 192 क्या है? सेक्शन 192 है सैलरी, जिसके रेट हैं स्लैब रेट। आपने सीखा होगा 0 to 2.5 लाख तक में, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, वो वाली लिमिट आ गई। ओके। ये सारे सेक्शन आएंगे। अब अगर आपको पूछे कि टीडीएस का पेमेंट कब किया जाता है? टीडीएस का पेमेंट मतलब टीडीएस का चालान कब भरा जाता है? तो टीडीएस का चालान भरा जाता है हर मंथली भरा जाता है। जैसे अप्रैल का अगले महीने की 7 तारीख यानी 7 मई तक भरा जाएगा, मई का 7 जून तक भरा जाएगा, जून का 7 जुलाई तक भरा जाएगा, जुलाई का 7 अगस्त तक। ऐसे अलग अलग डेट्स है अगले महीने की 7 तारीख। ओनली मार्च महीने में आपको 30 अप्रैल तक का टाइम मिलता है, मतलब मार्च महीने का आप टीडीएस 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। अगर आपने टीडीएस टाइम पे नहीं भरा तो क्या होगा? टीडीएस अगर आपने टाइम पे नहीं भरा तो 18% इंटरेस्ट लगेगा। 18% इंटरेस्ट लगेगा। टीडीएस का चालान कैसे भरते हैं वो आप हमारे वीडियो में नीचे देख सकते हैं। फिर आपको पूछते हैं कि टीडीएस की जनरल एंट्री बताओ। तो फ्रेंड्स, टीडीएस की जनरल एंट्री सिंपल है। जैसे हमने कमीशन दिया है तो कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी टू टीडीएस ऑन कमीशन। अगर मान लो प्रोफेशनल फी दी है तो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी टू टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि है ना, मान लो कि पहला बिल कमीशन में आया 5,000 का, दूसरा आया 7,000 का, तीसरा आया 10,000 का, तो क्या जनरल एंट्री करोगे? तो फ्रेंड्स, कमीशन में 194H में आता है 15,000 लिमिट है। पहला बिल आया 5,000 का, दूसरा आया 7,000 का, तीसरा आया 10,000 का। अब मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ। पहले बिल पे टीडीएस नहीं आएगा, आएगी कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट 5,000। कमीशन एक्सपेंसेस आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, पार्टी आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और जो है ना की आएगी वो आएगी F7। दूसरी एंट्री आएगी कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 7,000 टू पार्टी 7,000। ग्रुपिंग वही की वही रहेगी, की भी वही की वही रहेगी। दूसरे में भी टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि लिमिट अभी 15,000 क्रॉस हुई नहीं। थर्ड में फ्रेंड्स लिमिट क्रॉस हो रही है तो थर्ड में एंट्री आएगी कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू पार्टी टू टीडीएस ऑन कमीशन। अब फ्रेंड्स, जो पहला बिल था 5,000 का, दूसरा बिल था 7,000 का, तीसरा बिल था 10,000 का, तीनों का टोटल होता है 22,000। तो 22,000 का 5% 22,000 का
5% TDS कटेगा, मतलब 1100 रुपये TDS कटेगा थर्ड वाली एंट्री में। मतलब कमीशन एक्सपेंसेस आएगा 10,000, TDS आएगा 1100 और 10,000 में से 1100 गया तो बचेगा बाकी का 8,900, वो जाएगा टू पार्टी अकाउंट। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? ये अगर आपको एंट्री पूछते हैं तो आपको ये बता देनी है। अब आपको पूछे कि TDS के रिटर्न कौन से होते हैं, तो TDS के दो रिटर्न है जो मेनली अपने को याद रखने हैं। एक है 24Q, एक है 26Q। 24Q होता है, वो होता है सैलरी वालों के लिए, यानी सेक्शन 192 वालों के लिए, और 26Q बाकी अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी मतलब कमीशन, प्रोफेशनल फ़ी, कॉन्ट्रैक्टर, 194C, 194J, सब में 26Q लगेगा। अगर TDS का रिटर्न आप टाइमली नहीं भरते हो तो आपको 200 रुपये रोज का दंड लगता है। TDS का रिटर्न क्वार्टरली भरा जाता है, 3-3 महीने में एक बार। ओके, जैसे अप्रैल मई जून का रिटर्न है तो 31 जुलाई तक भरा जाता है। अलग अलग डेट्स है, वो डेट्स आप हमारे पैम्पलेट में देख सकते हो। फिर फॉर्म 16 क्या होता है, तो फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को इशू करता है ताकि वो उसको बता सके भी मैंने तुम्हारा कितना TDS काटा और कितना काट के मैंने TDS जमा किया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपको TDS में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो ये सारे क्वेश्चंस आप रेडी करके जाएं। ठीक है, थैंक यू।